हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज हम टेनिस एल्बो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आप हैरानी में होंगे कि टेनिस एल्बो यानी कि टेनिस से रिलेटेड कोई बीमारी है, पर आप सुन के हैरान हो जाओगे कि टेनिस एल्बो जिन रुग्ण को दिखता है उनमें सिर्फ 10% लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं। बाकी सारे लोग टेनिस नहीं खेलते फिर भी उन्हें टेनिस एल्बो होता है। इस बीमारी के बारे में हम और थोड़ा जानते हैं। इसे मेडिकल भाषा में लैटरल एपिकोंडिलाइटिस बोला जाता है। लैटरल एपिकोंडिलाइटिस यानी कि कोहनी होती है, उसके बाहर के हिस्से में जो जो इस हिस्से को लैटरल बोला जाता है, और यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसे एपिकोंडाइल कहा जाता है। उस हिस्से में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे लैटरल एपिकोंडिलाइटिस कहा जाता है। और ये होने का कारण होता है यहाँ पे जो टेंडन होते हैं, यानी कि यहाँ से अपनी जो रिस्ट मूवमेंट है, ये मूवमेंट करने के लिए यहाँ से एक्सटेंसर टेंडन्स आते हैं और वो यहाँ पे इंसर्ट होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और वो एक्सटेंसर टेंडन्स में भी ECRB यानी कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस नामक एक टेंडन होता है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेम होता है और उसकी वजह से यहाँ पे दर्द आना चालू होता है, जिसे हम लैटरल एपिकोंडिलाइटिस या टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स, जैसे रिस्ट की कभी भी जब रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है तब ये प्रॉब्लम दिखती है। अभी ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ कोर्स टेनिस खेलने में तो होती है, स्पेशली देखोगे तो टेनिस खेलते हुए यदि ग्राउंड शॉट करते हैं, जब हाथ एल्बो सीधा होता है और वहां से जब रिस्ट मूवमेंट होती है और जब भी शॉट खेला जाता है तब यहाँ पे टेंडन में रिपीटेटिव मूवमेंट होने की वजह से वेयर एंड टियर होता है। वैसे ही यहाँ पे जो ECRB टेंडन है, वहां वो जब भी रिस्ट अपना एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन यानी कि बेंडिंग और सीधा जब होता है तब वो वहां पे जो बोनी प्रोमिनेंस है वहां से रब होना चालू हो जाता है, उसकी रबिंग मूवमेंट होती है और उसकी वजह से भी थोड़े थोड़े वेयर एंड टेयर की वजह से माइक्रो टेयर्स होते हैं और इसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन चालू होकर लैटरल एपिकोंडिलाइटिस या टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है वो यदि हमने तुरंत ठीक नहीं किया या उसे प्रिवेंट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बढ़ के व्रिस्ट की मूवमेंट्स, एल्बो की मूवमेंट्स, किसी भी मूवमेंट्स में फिर दर्द आना या फिर हाथ की मूवमेंट्स करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले अभी टेनिस एल्बो में सिम्टम्स क्या आते हैं ये देखते हैं। इसमें कोहनी के बाहर में जो भी एरिया है यहाँ पे दर्द आना या फिर यहाँ से आगे थोड़ा सा टिंगलिंग या नमनेस महसूस होना, इनफैक्ट रिस्ट मोमेंट्स पे भी यहाँ पे दर्द महसूस होना, कुछ भी चीज आप पकड़ने जा रहे हो तो दर्द आना या वो चीज हाथ से या रिस्ट से गिर जाना, आपकी जो ग्रिपिंग है, लेट्स से आप किस चीज को, चाय की कप को भी पकड़ रहे हैं तो भी वो रिस्ट आपको पकड़ने के लिए ताकत ज्यादा मिलती नहीं है, यानी कि वीकनेस आ जाता है, ग्रिप वीक हो जाती है, डिफिकल्टी आती है। ये सारे टेनिस एल्बो के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो हमने इसके सिम्टम्स देखे, अभी देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों और किन लोगों में ज्यादा होती है। सो यूजुअली जो एक्टिव लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम दिखता है, जैसे कि यूजुअली 25 टू लेट्स से 50 एज ग्रुप में ज्यादा दिखता है। इसमें से भी जैसे कि रैकेट स्पोर्ट जो खेलते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन है या क्रिकेट बैट लेके जो भी लोग खेलते हैं, जो पकड़ के उन्हें कंटिन्यूअसली रिस्ट मूवमेंट्स करनी होती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम दिख सकती है। देन कुछ प्रोफेशनल्स है जैसे कि कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, जिनको भी रिस्ट मूवमेंट्स करने की जरूरत होती है, उनमें ये प्रॉब्लम दिखती है। कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर पे माउस काफी हद तक चलाते रहते हैं या माउस का यूज बहुत होता है। इसके साथ साथ जो कि किचन में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि लगातार चाकू का इस्तेमाल करना या आटा गूंथना, इन सब चीजों में भी रिस्ट से लेके एल्बो में जब भी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है तो ये प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ज्यादा वजन उठाने वाले जो लोग होते हैं, कंटिन्यूअसली वजन उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, उनमें भी बिकॉज ऑफ मसल पुल एंड टेंडन पुल यहाँ पे दर्द होना चालू हो सकता है। इसे डायग्नोस करने के लिए ऑफकोर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो आपको एग्जामिन करके पहले इसे कहाँ पे दर्द है, यूजुअली एक उंगली से आप इसे मैक्सिमम जो दर्द है वो एरिया पॉइंट कर सकते हैं। रेयरली इसको और इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है।
जिसमें फिर एक्सरे है, सोनोग्राफी है या फिर MRI स्कैन है, वो भी करने की जरूरत पड़ सकती है। समटाइम्स हमें EMG NCV स्टडीज भी करने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 है या यूरिक एसिड है, उसके हिसाब से भी हमें कुछ सप्लीमेंट्स या यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट, फॉर्चुनेटली मैक्सिमम पेशेंट्स तो विदाउट सर्जरी ठीक हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी टेनिस एल्बो डायग्नोस होता है तो कुछ दिन के लिए उस एरिया को रेस्ट देना जरूरी है। जैसे आप यदि कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको कुछ दिन के लिए स्पोर्ट्स को रोकना होगा। उसके साथ साथ आइस फर्मेंटेशन करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन बना है वो कम होता रहे। जैसे आप दिन में 2-3 बार 10-15 मिनट्स के लिए आइस फर्मेंटेशन कर सकते हैं। मेक श्योर दैट आप जब आइस फर्मेंटेशन कर रहे हो तो वहां पे नैपकिन रख के उसके ऊपर आइस पैक रखिए, नहीं तो डायरेक्टली स्किन के ऊपर बर्न बन सकता है। इसके साथ साथ सिंपल जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एनसेड्स होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती है, वो दी जाती है। और फिजियोथेरेपी का भी यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है और अल्ट्रासाउंड थेरेपी की जाती है, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग किया जाता है ताकि आपकी जो पर्टिकुलर टेंडेंस है, जैसे मैंने कहा ECRB है या कॉमन एक्सटेंसर्स है, उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। ऑफ कोर्स ये जो सिंपल जो एक्सरसाइजेस है, ये बेटर रहेगा कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेके बाद में इसके साथ आप कर सकते, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसके साथ साथ किसी पेशेंट्स को हम यहाँ पे एल्बो सपोर्ट या टेनिस एल्बो स्ट्रैप देते हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो टेंडन ओरिजिन हुआ है उसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी तनाव नहीं आए, इसीलिए उसको पहले ही यहाँ पे हम एक स्ट्रैप लगाते हैं, ताकि जो भी फोर्स रिस्ट मूवमेंट से आ रहा है वो पहले वो स्ट्रैप की वजह से थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, और फिर वो टेंडन के जहां पे इंसर्ट है बोन के ऊपर वहां पे जाता है, ताकि वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ेगा नहीं। सो टेनिस एल्बो ब्रेस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लेते हैं। नाउ ये सब करने के बाद भी यदि पेशेंट्स का दर्द कम नहीं होता है तो लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस एक ट्रीटमेंट है जो किया जाता है, और अभी रिसेंटली हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करके जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये आप पेशेंट के रुग्ण का खुद का जो खून है, ब्लड है, वो निकाल के उसमें से हम मशीन से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार करते हैं। इसे हम आर्थोबायोलॉजिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो उस जगह पे दिया जाता है जहां पे ऑलरेडी माइक्रो टेंडन टेयर के माइक्रो टीयर्स है टेंडन के अंदर, वहां पे दिया जाता है ताकि वो इन्फ्लेमेशन को ठीक करके हीलिंग भी कर पाए। और टेंडन एक बार हील हो जाता है तो उसका स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं, और इससे मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे रुग्ण हैं वो काफी खुश रहते हैं और दर्द पूरा निकल जाता है, और वापिस वो अपने स्पोर्ट्स में या जो भी एक्टिविटी है वहां पे वापिस वो जाके वो एक्टिविटी कर पाते हैं। सो इस तरीके से ये टेनिस एल्बो का जो प्रॉब्लम है, ये सुनने में या आपको जानने में शायद लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट या लॉन्ग लाइफ तकलीफ हो सकती है, परंतु इसे टाइमली आप यदि ट्रीट करते हो, डायग्नोस करते हो, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, और आप आपकी जो पुरानी एक्टिविटी है वो वापस करने के लिए जल्द ही वापस जा सकते हो। सो ये था टेनिस एल्बो। इसके बारे में आई होप मैंने आपको काफी जानकारी दी है। फिर भी आपको कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर लिखिए, हम इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पेन फ्री। थैंक यू।